रक्षाबंधन जिला अनंतनाग हिंदू त्योहार के थजीवारा बिजबेहरा क्षेत्र में मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नामक एक धागा बांधती है और उनकी भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। बदले में भाई बहनों को उपहार देते हैं और उनकी देखभाल करने का वादा करते हैं। मुस्लिम समुदाय ने भी त्योहार को मनाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर को छोटा अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। लंबी आयु की प्रार्थना करती है। तो मेरा बस यही कहना है कि आज हमारे जो हिंदुस्तान के जो भी भाई हैं उन सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की सभी को बधाइयाँ हो और सबकी आयु लंबी हो। मैंने ये प्रार्थना की कि हमारे खासकर हमारे JNK में हमेशा अमन और शांति रहनी चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं कि महामारी चल रही है, तो मुझे मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो हमें इस महामारी से जल्दी छुटकारा मिले। मेरा नाम है कृष्णनाथ रैना। मेरा पैदाई जो है वो पटगुन पिंडी गाँव है। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। हम लोगों ने कम से कम 44 ईयर्स आप गुजारे हैं। हमारी जड़ें हम आज भी अगर हम सपने देखते हैं कश्मीर के भी सपने देखते हैं। जम्मू का सपना रघु में ये कश्मीर का बीड़ी गाड़ी है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि कितना हमें इस कश्मीर के लिए अपेक्षा था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस भाईचारे में थोड़ा करना पड़ा। सारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के जवानों के साथ सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाली स्थानीय बहनों ने भी रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया है और बहनों ने जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना की। वहीं BSF के जवानों ने बताया है कि जिस तरह से हम अपने घरों से दूर रहे, हमें अपने परिवार की कमी नहीं देखने को मिली। हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने परिवार में ही हैं और जिस तरह से हम अपने देश की रक्षा करते हैं उसी तरह से हम अपने बहनों की भी। सामने बेटा सामने सबसे पहले तो अपनी बहनों को इस राखी के त्यौहार पर शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारी बहनें हंसी खुशी से रहें और फले फूलें। और मैं आज बहुत खुश हूं। मैं अपने ऐसे लग रहा है कि मैं अपने परिवार में ही बैठा हूं, बिल्कुल कोई कमी महसूस नहीं हो रही। क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आगे भी इसी प्रकार हमारे जो बहनें हैं हंसी खुशी से त्यौहार बनाती रहें और देश की जो रक्षा में शामिल लोग हैं उनके साथ बिल्कुल प्यार से जो रहते आए हैं और रहेंगे। मैं बहनों को अपने बहुत बहुत बधाई और साथ में आप लोगों को भी और इस देश को भी बधाई देना चाहता हूं। साथ ही सुख समृद्धि बनी रहे, आप लोगों का प्यार और हम लोगों का सहयोग आप लोगों को देश तरक्की के ऊपर जाए, यही आप लोगों का संदेश हमारा। बहुत अच्छा लगा, हमें लगा हम घर से दूर बैठे, लेकिन अभी बहनें आने के बाद बांधने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम अपने परिवार में हैं और बहुत खुशी हुई। आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा हमें। कानून जिले में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। मुहर्रम के 13वें दिन बारामूला में हजारों शिया शोक सभा में शामिल होते हैं और इमाम हुसैन और उनके सहयोगियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं सैयद आमिर। जी नाज़रीन, मुहर्रम के चलते चलते कश्मीर घाटी में आज बड़े बड़े जुलूस दिखने को मिले। पट्टन इलाके की कानून की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा जुलूस निकला जिसमें हजारों की तादाद में शान हैदर करार ने शिरकत की। बात करें यहाँ की तो यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम भी रखा गया था कानून पट्टन में। कहीं हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी में ऐसे जलसो जुलूस जो है ये इस मुहर्रम हराम में कंटिन्यूसली दिखने को मिलते हैं।
यहाँ की अगर बात करें तो इतने सारे लोग थे, लगभग करीबन 1000 के नज़दीक यहाँ पे लोग थे जिन्होंने यहाँ पे इस मुहर्रम हराम के बड़े जुलूस में शिरकत की। तो हम यहाँ पे जो हमने देखा है कि यहाँ पे शियाने हैदर करार के जानिब से यहाँ पे सब लोगों के कपड़े जो थे ब्लैक क्लॉथ लगे हुए थे और हाथों में परचम थे और यही नारे लगे रहे थे, लबैक या हुसैन, लबैक या अब्बास के नारे गूंज रहे थे। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में सीमा पर तैनात सेना के जवानों को आज बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। रक्षाबंधन का पर्व उनके साथ मनाया है। उन्होंने कहा है कि इन जवानों को अपनी बहन की कमी महसूस ना हो और इसलिए आज हमने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। आज के इस दिन पर इनको अपनी बहनों की कमी ना हो इसलिए हम इनको रक्षा सूत्र बांधने आए हैं। वैसे कि हमारी सेना यहाँ पे हमारी सीमा पे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है हम इनको राखी बांधे। आज हम LOC पे आए हैं हमारे सैनिक को रक्षाबंधन की बधाई देने और रक्षा सूत्र बांधने, क्योंकि इनका भी मन करता है ये घर जाएं, अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करें। तो हम भी तो इनकी बहनें, इनको फैमिली की कमी ना हो, इसलिए आज हम यहाँ पे इनको रक्षाबंधन बांधने के लिए आए हैं, रक्षा सूत्र बांधने के लिए आए हैं। लग रहा है क्या हम भी घर छोड़ के इधर आ गया, इधर अपना देश के लिए काम कर रहे हैं, बहुत मिसिंग कर रहे घर वालों को भी। इधर आके ये बैरम काम को रक्षाबंधन बांध लिया, बहुत खुशी लग रही है। अब शिवालिक पॉली क्लिनिक में अनुभवी डॉक्टरों से ले परामर्श। डॉक्टर महेंद्र सिंह MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोप्लास्टी, ऑर्थोकॉपी और ट्रामा। मिलने का समय 3 बजे से 6 बजे तक, मंगलवार, बुधवार और शनिवार को। डॉक्टर हरदीप कुमार MBBS MD DM न्यूरोलॉजी एपिलेप्सी और स्लीप कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू। मिलने का समय 4 बजे से 6 बजे तक, हर महीने के दूसरे शनिवार को। डॉक्टर सविता भगत MBBS MD मनोविज्ञान, स्पेशल इन एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, हेडेक, डी एडिक्शन। मिलने का समय हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 6 बजे तक। डॉक्टर परिमला कुमारी कंसल्टेंट आई सर्जन, फेको एमल्सिफिकेशन, साई हॉस्पिटल जयपुर, एक्स सीनियर रेजिडेंट PGMIS रोहतक। मिलने का समय हर मंगलवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। डॉक्टर JB सिंह MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन। मिलने का समय हर रविवार दोपहर 1 बजे से 4 बजे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी जसरोटिया है। आज रक्षाबंधन है, मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार हमें ये याद दिलाता है कि वहाँ दूर सरहद पर कोई है जो हर वक्त हमारे परिवार की, हमारे देश की और हमारी रक्षा करता है। आज हम उन्हीं इंडियन आर्मी के जवानों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं। मत भूल जाना किसी बहन का भाई खड़ा है सरहद पर, मत भूल जाना किसी बहन का भाई खड़ा है सरहद पर, तभी हम खुशियों से रक्षाबंधन मना रहे हैं घर घर पर। जय हिंद, जय भारत। नौशहरा में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी और लंबी उम्र की प्रार्थना की। वहीं इस मौके पर भाइयों ने भी बहनों की रक्षा करने का वचन दिया। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने भाई को राखी बांधी और एक दूसरे को उपहार दिए। अपनी पार्टी यूथ विंग जम्मू और कश्मीर ने रविवार को बांदीपुरा में 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें कि सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के युवा प्रतिनिधि मंडलों ने इस कोर में भाग लिया। अधिवेशन की अध्यक्षता अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष उस्मान माजिद, प्रदेश युवा अध्यक्ष MD ने की। देखिए, जहाँ तक हमारी ये डिमांड है अपनी पार्टी के, यहाँ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी जल्दी हो, क्योंकि हम जानते हैं लोगों की जितनी परेशानियाँ हैं और लोग इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड नहीं है, बेजार है। और यही नतीजा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बता दिया और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी हो। और लग भी रहा है शायद, जैसे प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त के उस लाल किले पे बताया कि इलेक्शन होगा। मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल में चांसेस है इलेक्शन होने के। और ये भी एक कड़ी है, पॉलिटिकल पार्टियों का होता रहता है, जलसे, जुलूस, कन्वेंशन वगैरह, प्रोसेशंस, एक प्रोसेस है हमारी डेमोक्रेसी में। कृष्णिमा की सड़क जल निकासी व्यवस्था के बिना खराब हो रही है, क्योंकि MG नरेगा मजदूरों के बाद से कथित तौर पर सड़क की मरम्मत नहीं हुई थी। सर्दियों में बारिश और बर्फबारी के कारण लगातार जल भराव के कारण सड़क के पूरे हिस्से में गड्ढे हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने आज कृष्णिमा के निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ धरना दिया।
भी यहाँ पे फैमिली मेंबर इससे मुतासिर नहीं है कि ऐसे मैगडमाइजेस संडे के दिन मैगडमाइजेस करने की क्या ज़रूरत थी, बिना अफसर के बिना ऐसे आने की क्या ज़रूरत थी, जब तक इनके नीयत में खोट नहीं है। ना कोई पहले बंड बने हुए हैं, ना ड्रेनेज सिस्टम है, और ये यहाँ पे मैगडमाइजेस करने आए हमारे रोड। प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन अपील है कि यहाँ पे एक नज़र डालें और इसके मतलब इसके जो अकॉर्डिंगली कानून के तहत इस पर प्रोसेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं सैयद आमिर। जी नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं कुंजर इलाके के किशामू गांव में। यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि पीएमजी रोड जो है यहाँ पे 2 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन होने जा रही थी, लेकिन जो यहाँ पे 1 किलोमीटर को मैगडमाइजेशन की गई है, बंड्स के साथ साथ ड्रेनेज का सिस्टम भी बहाल किया गया है। लेकिन अगर किशामा की बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना यही है कि जो बंड्स है प्लस ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पे बहाल नहीं किया गया है। यहाँ के पीएमजी के दौरा से रोड मैगडमाइजेशन की जा रही है, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है या बंड्स है उनको बहाल नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उनका कहना यही था, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है या ठेकेदार है उनसे हमने जो बात की तो उनका कहना यही है कि हम पहले मैगडमाइजेशन करेंगे, उसके बाद हम बंड्स और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे ठीक करेंगे। लेकिन लोगों का कहना यही है, जब तक नहीं है पहले ड्रेनेज सिस्टम और बंड सिस्टम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये मैगडमाइजेशन करेंगे, तब तक हम उनको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट या मैगडमाइजेशन करने नहीं देंगे। फिलहाल के लिए सईद आमिर को दीजिए इजाजत ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए। भद्रवाह वन संभाग के नीरू वन परिक्षेत्र के कंपार्टमेंट नंबर 18 में पेड़ों की कटाई में तेजी से वृद्धि हुई है। लोगों ने वन विभाग पर हरे सोने की लूट के लिए मूकदर्शक के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया है। लकड़ी तस्करों ने पिछले सप्ताह से अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया और इस क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया गया है, जो घने देवदार और शंकुधारी जंगलों का घर है। देखिए, आप नीरू रेंज की हम बात करेंगे। इस वक्त हम कंपार्टमेंट नंबर 18 नीरू रेंज फॉरेस्ट डिवीज़न भद्रवाह में बैठे हुए हैं और मेरे ठीक पीछे आपको देखने को मिलेगा एक लाश पड़ी हुई है। ये सिडार का पेड़ है, देवदार का पेड़ है जिसको गिराया गया है। ग्रीन फेलिंग हुई है इस कंपार्टमेंट नंबर 18 में। और जंगलात का महकमा जो नींद से जागने के बाद इस वक्त कहीं हमारे आने के बाद में यहाँ पे मौका और जायज़ा करके गया है। और उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि इस कम से कम 25 से 30 स्लीपर्स की स्मगलिंग हुई है। तो ये बड़ा बदकिस्मती का मकाम है। देखें, इस वक्त जो है कंपार्टमेंट नंबर ये 18 है, नीरू रेंज भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीज़न। और यहाँ का नज़ारा जो है आपने देखा तो किस प्रकार जो है फॉरेस्ट हमारा जो ग्रीन गोल्ड है उसकी लूट किस स्पेस पर जो है चल रही है। ऐसे ऐसे पेड़ गिराए जा रहे हैं जो आगे जो है सदियों तक खड़े रह सकते थे और लोगों को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते थे। ये देवदार का पेड़ है जिसकी एज जो है सैकड़ों साल होती है, लेकिन किस बेदर्दी से इसको कत्ल करके जो है इसको जो है गिराया गया है और फिर जो है यहाँ से इसका मटेरियल ले लिया गया है। तो इस स्पेस पर अगर जो है जंगलों की कटाई चलती रही तो आने वाले समय में हम जिन घने जंगलों पर नाज करते हैं तो इनका नाम और निशान जो है हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम बच्चों को जो है कहानी सुनाया करेंगे कि हमारे जंगलों में भी देवदार के पेड़ होते थे। जनजातीय मामलों के विभाग के सचिव डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने शोपियां जिले के उच्च भूमि चारा गाँवों में एक दिवसीय व्यापक दौरा किया। प्रवासी आदिवासी आबादी के सदस्यों के साथ वर्तमान में दुबजान, अलीबाद, सुखसराय और शोपियां में पीर की गली, इसके अलावा दौरा करने वाले अधिकारियों और कई हितधारकों के साथ बातचीत की। गवर्नर साहब मनोज सिन्हा के जो हमारे इन पहाड़ों में ये मरकजी सरकार भेज रही है, अफसरों को हर जगह जगह में, हर कोने कोने, छोटी बैकुंबे में भेज रही है कि जाकर वहाँ मुश्किलात उनकी हल करो, तो वो भी इस मजबूरी अपनी की निजात फरमाए। गवर्नमेंट हिंदुस्तान को और LG साहब को बड़ो शुक्रिया कि जिसने DC साहब ने भेजो हमारा दुख दर्द न देखने वास्ते। गवर्नमेंट अगे भी कहीं आती रही, कहीं जाती रही। आज उम्मीद लग गई है कि कुछ न कुछ हमारा 12 के बीच जरूर न जरूर इंशाल्लाह होगा। जेल की गवर्नमेंट ने एक एक्सरसाइज शुरू की है कि जो भी माइग्रेटरी ट्राइब्स हैं हाईलैंड पाचेस में जहाँ रहते हैं, सबसे पहले एक सर्वे किया गया है इनका, जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। उसके बाद कुछ फैसिलिटीज़ की प्लानिंग की गई है, जैसे ट्रांजिट अकोमोडेशन, जिसके लिए आज भी हमने यहाँ देखा और पब्लिक की डिमांड भी थी, सोलर लाइट्स, स्कूल एजुकेशन का सिस्टम इम्प्रूवमेंट करना और बेसिक फैसिलिटीज़ इनको बिजली पानी की प्रोवाइड करना। उसके अलावा जो ट्रांजिट अकोमोडेशन के साथ साथ कुछ रेजिडेंशियल स्कूल, बाकी जो तमाम फैसिलिटीज़ इस पर प्लान की गई हैं, उसको लेकर हमने आज यहाँ भी विज़िट किया है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी
इनके सीरियस मसाइल भी हैं। तो यहाँ कम्युनिटी से मिल के प्लान करके फीडबैक लेके हमने डिस्कस किया यहाँ पे ट्रांजिट अकोमोडेशन बनाने का, कुछ शेल्टर शेड बनाने के लिए, कुछ ब्रिजेस बनाने के लिए। यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने काफ़ी एक्टिव रोल यहाँ